परशुराम के इन 4 शिष्यों को कोई नहीं मार सकता था। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दुर्लभ बात यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम जानेंगे परशुराम के उन 4 शिष्यों के बारे में जो महाभारत के युद्ध में तहलका ही मचा के रख दिया था। पहले नंबर पर तो खुद देवता के ही अवतार हैं। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। वे विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिना जाता है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की प्रथा है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकारपूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए इनका जन्म हुआ था। भगवान परशुराम इतने शक्तिशाली थे कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। और इतना ही नहीं, अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपने मां का भी सिर धड़ से अलग कर दिया था। आइए आगे अब इनके उन शिष्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें कोई नहीं मार सकता था। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पिता शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वहीं माता गंगा थी। एक बार जब शांतनु आखेट करते करते वन में दूर निकल गए। शाम ढलने के बाद अंधेरा होने के चलते वे वापस हस्तिनापुर नहीं आ सके। हस्तिनापुर लौटने के क्रम में उन्हें मार्ग में एक आश्रम मिला, जहां उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। उस समय दोनों मन ही मन में एक दूसरे को चाहने लगे। अगले दिन राजा शांतनु ने मन की इच्छा प्रकट कर सत्यवती के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सत्यवती के पिता ने स्वीकार कर लिया। वहीं सत्यवती ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शर्त रख बोली, वह राजा शांतनु से तभी परिणय सूत्र में बंधेगी जब राजा शांतनु यह वचन दें कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र बनेगा। पिता की इच्छा पूर्ति हेतु भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। उनके त्याग से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कालांतर में राजा शांतनु की मृत्यु के बाद पांडु राजा बना, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बना। धृतराष्ट्र हमेशा चाहता था कि उसका वारिस ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। जब दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसने पांडु के पुत्रों को 5 गांव देकर सब कुछ अपने पास रख लिया। इस द्वेष भावना के साथ साथ कई अन्य कारणों से महाभारत युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौरव साम्राज्य का पतन हो गया। इस युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह को परास्त किया था। उस वक्त तीरों के प्रहार से भीष्म पूरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के कारण जीवित रहे और बाणशय्या पर विश्राम करते रहे। पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है, वह सत्य व्यक्ति पुनः मृत्यु भवन में लौटकर नहीं आता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पितामह ने माघ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर अंतिम सांस ली। नंबर 2, द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। आसक्त होने के कारण जो वीर्य स्खलन हुआ उसे उन्होंने द्रोण में रख दिया। उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे।
ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण भी कहते थे। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्याध्ययन करते थे। भारद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदागों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के अपमान का बदला द्रुपद से लिया। उस समय शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना समस्त राज्य धन वैभव दान कर रहे हैं, अतः वह धन की कामना से परशुराम के पास गया। परशुराम तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान रख चुके थे, अतः उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र द्रोण को दे दिए तथा उनके प्रयोग तथा उपसंहार की विधि भी प्रदान कर दी। द्रोणाचार्य ने श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। नंबर 3, कर्ण। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूतपुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। नंबर 4,
कल्कि अवतार भगवान परशुराम के ये चौथा शिष्य होंगे जो भगवान विष्णु के 10वां अवतार हैं। जिनका अवतार अभी होना है, उन्हें शिक्षा देने के लिए परशुराम आज भी इंतजार कर रहे हैं। कल्कि भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत होने के बाद भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। भगवान का यह अवतार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को धरती पर अवतरित होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार होना बाकी है। मान्यता है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। कब लेंगे श्री हरि कल्कि का अवतार? कैसा होगा उनका स्वरूप? आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया है और अधर्म ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित करेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से विष्णु जी का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार है। कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, आइए जानते यहाँ। कैसा होगा कल्कि अवतार? पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए ये अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का राज होगा। कब होगा कल्कि अवतार? पुराणों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण की शुरुआत हो है थी। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 3102 + 2024 5126 साल का कलयुग जा चुका है और 426874 साल अभी बाकी है। भगवान विष्णु कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत से हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। कैसा होगा स्वरूप? अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार का चित्रण तीरकमान धारण किए हुए एक घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों को खत्म करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी हैं, जिनके इनके निर्देश पर कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।